केंद्र के प्रति अच्छी बात है लोगों के बीच, लेकिन एक शंका है कि 10-10 लोग कह रहे हैं कि हम भावी विधायक हैं। देखिए, ये तो एक संकेत है कि आज जो 2500 के करीब, आपकी बात सही है, जो है जो ये जो रेशियो है 10 से भी ज़्यादा है, क्योंकि 2500 लोगों ने आवेदन किया है 90 सीटों के लिए। तो मगर इसका एक पहलू ये है कि एक संकेत है कि कांग्रेस के इतने नेता, इतने कार्यकर्ता अगर परिस्थितियों को देखकर ये मान रहे हैं कि चुनाव में मौका मिलेगा तो वो जो है जीत सकते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि लोगों में कांग्रेस की अच्छी लहर है, जो आपने कहा, सभी लोग संभाले रख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, पार्टी का भी ये दायित्व रहेगा कि जो है इन सभी साथियों को, क्योंकि टिकट वितरण में तो 90 उम्मीदवार आएंगे, मगर 2500 लोगों ने आवेदन किया है, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा, बाकी लोग उसमें तो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश। और ये हुड्डा साहब कह चुके हैं, हुड्डा साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था जब ये हमारे अभियान की एक तैयारी बैठक हो रही थी शायद सोनीपत में, उस समय हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई जो जिनको टिकट मिलेगी, मगर उसके अलावा जो बाकी सभी साथी जो साथ देंगे कांग्रेस पार्टी का अच्छी तरीके से, उन सबको कांग्रेस सरकार बनते ही तुरंत सब साथियों को उसमें भागीदारी मिलेगी। चाहे कहीं सरकार में अलग अलग पद होते हैं, 100 जो है तरीके से सरकार में भागीदारी को इंश्योर किया जा सकता है, तो सभी का मान सम्मान भी करेंगे और तुरंत कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इन सब साथियों को साथ मौका मिलेगा। ये हमारे सवाल थे, आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे ये सवाल पहुंचे। विकास की पटरी से हरियाणा क्यों उतरा? आप खुद बता सकते हैं कि फतेहाबाद में कोई एक काम हुआ विकास का, या हरियाणा में कोई बड़ी परियोजना आई हो तो आप बताओ, 10 साल में कोई परियोजना के लिए प्रयास भी किया हो तो आप बताओ। और यही कारण है कि 10 साल में कुछ किया नहीं, तो 10 साल के बाद जब गिनवा रहे हैं, हमने सवाल पूछा तो उस जवाब में जो गिनवाते हैं तो हमारे ही काम गिनवा देते हैं, और उसके बाद सस्पेंड कर रहे हैं डीपीआरओ को। हमारी मांग है ऐसी सरकार खुद को सस्पेंड करे। हमारी डिमांड है ऐसी सरकार खुद सस्पेंड हो, जिसको पहली बात तो ये नहीं पता कि ये काम हुड्डा सरकार में हुए हैं कि इनकी सरकार में हुए हैं, उनको ये नहीं पता। और दूसरी बात, गिनवाने के लिए जिस सरकार का काम ही ना हो और जानकारी ना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं इंडिया। हाँ, वो जो है मैं समझता हूँ राज्यसभा सांसद, वो जो पूरा मामला है वो आपकी जानकारी में है। हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को सफलता मिली, लोकसभा चुनाव में, जिसके आधार पर जो अपनी विधानसभा में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बनी नजर आ रही है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है पूरी तरीके से। कांग्रेस मजबूत है, एकजुट है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की विचारधारा में, हमारे प्रदेश में चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के लीडर्स के योगदान और सहयोग से, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हरियाणा की जनता की आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनने जा रही है। अगर गुटबाजी है, और गुटबाजी है, क्योंकि आप गुटबाजी के 1-2 सवाल आए थे। हाँ जी, अगर गुटबाजी है और अगर भीतरघात की एफआईआर कहीं कट रही है तो भाजपा के मुख्यालय पे कट रही हैं। आप जरा चेक करें, बीजेपी के मुख्यालय पे रंजीत चौटाला जी किस किस को ब्लेम कर रहे हैं, कप्तान अभिमन्यु ने, रणबीर गंगवा जी ने, कमल गुप्ता जी ने कितना साथ दिया या नहीं दिया, मोहन बडोली जी किस किस को भाजपा के विधायक को बता रहे हैं जिन्होंने जिसके विश्वासघात किया भाजपा के साथ। अरविंद शर्मा जी ये क्यों कह रहे हैं कि मनीष ग्रोवर जी ने, नरेश कौशिक जी ने उनका साथ दिया नहीं दिया। धनखड़ साहब क्यों बता रहे हैं किसकी वजह से धनखड़ साहब हट गए, कौन चेला है, कौन किसका गुरु है और कौन किसका चेले का गुरु का खिलाफ है और कौन किसके चेले के साथ है। राव इंद्रजीत जी क्यों जो है आदमपुर के बाई इलेक्शन में नहीं आए, और राव इंद्रजीत जी ने क्यों कहा कि जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया। तो अगर 10 की 10 सीट पे अगर एफआईआर कट रही है भीतरघात की,
तो बीजेपी के मुखाले पे कट रही है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता से चुनाव लड़ा है। आपने खुद यहाँ सिरसा में भी देखा है।